हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग ITI एडमिशन 2025 के ऊपर कि 10th में कितने नंबर चाहिए, कहां पर एडमिशन लें, सरकारी में या प्राइवेट में, सबसे अच्छा ट्रेड कौन कौन सा है, ITI में एडमिशन कब से शुरू होंगे 2025 में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ITI से रिगार्डिंग पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कहाँ से करें ITI, सरकारी ITI से या प्राइवेट ITI से। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के लिए मान्यता दोनों की बराबर होती है, सरकारी से करो या प्राइवेट से। यानी आप सरकारी ITI से कीजिए या प्राइवेट ITI से, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है दोनों की मान्यता बराबर होती है। अब जो है सरकारी या प्राइवेट ITI में अंतर क्या है, तो देखिए दोस्तों, सरकारी से करने पर यानी सरकारी ITI पर करने पर फीस जो है बहुत कम लगता है, बिल्कुल ना के बराबर दोस्तों। और प्राइवेट से करने पर यानी प्राइवेट ITI में करने पर फीस जो है 30 से 40 हज़ार के आसपास लगभग लग जाता है दोस्तों। ठीक है, ये 2 साल का कोर्स के बता रहा हूँ फीस दोस्तों। 1 साल का कोर्स का लगभग 20 हज़ार या 18 हज़ार, ये जगह के अनुसार ITI के अनुसार हो सकता है दोस्तों। ठीक, ये प्राइवेट ITI का फीस बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक, अब चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि आप जब ITI में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है दोस्तों। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ITI करते समय आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है और ITI में एडमिशन लेते समय आपको NCVT ठीक और SCVT का भी ध्यान देना है दोस्तों। तो आप जब ITI में एडमिशन लेंगे ना दोस्तों, तो NCVT और SCVT को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके लिए मैं ना अलग से वीडियो बनाया हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं, हमारे इस चैनल पे अपलोड है। NCVT और SCVT क्या है तो आप देखकर समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम लोग समझते हैं कि ITI में जो है ना दोस्तों, एडमिशन फॉर्म कब निकलते हैं, एडमिशन लेने के लिए फॉर्म कब निकलते हैं। तो दोस्तों देखिए, एडमिशन लेने के लिए जो है ना ITI में मई महीना से फॉर्म निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब बिहार में क्या इंट्रेंस एग्जाम से होता है वहाँ एडमिशन, तो उसमें मई से भी पहले से ही एडमिशन वहाँ चल रहा है दोस्तों। वो डेट बढ़ते बढ़ते जो है दोस्तों 24 मई तक हो गया था। ठीक, तो देखिए दोस्तों, ITI में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है। ठीक, बिहार जो बताया अभी ना आपको कि इसका डेट जो है बढ़ते बढ़ते 24 मई 2025 तक जो है दोस्तों इसका हो गया था, फॉर्म भर सकते थे। अब क्या है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम के द्वारा वहाँ पर एडमिशन होता है। ठीक, इंट्रेंस एग्जाम में जो मेरिट में अच्छा नंबर लाता है उसके आधार पे वहाँ एडमिशन होता है। तो पहले से इस प्रक्रिया को करेंगे तब ना दोस्तों एडमिशन तक वो जल्दी जल्दी एडमिशन को पूरा कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, उसका एग्ज़ाम जो होने वाला है 15 जून को है। ठीक, 15 जून को जो है एग्ज़ाम होने वाला है, मेरिट मतलब जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है। देखिए दोस्तों, इसमें चेंजिंग हो भी सकता है क्योंकि डेट बढ़ते बढ़ते 24 मई तक हो गया है। क्या पता, आप अपडेट रहिएगा। अगर फॉर्म नहीं भर पाए हैं बिहार का, अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो आप अपडेट रहिएगा। क्या पता 1-2 दिन में फिर अपडेट होके फिर डेट बढ़ जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश स्टेट का एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर उत्तर प्रदेश स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश स्टेट से हैं, तो एडमिशन का फॉर्म भरा जा रहा है। आप लोग ITI का जो वेबसाइट है वहाँ का, आप उस वेबसाइट में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग पता कर लीजिएगा, और भी स्टेट का फॉर्म भरा जा रहा होगा। तो अदर स्टेट वाले भी जो हैं दोस्तों, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को छोड़कर और भी जो स्टेट वाले हैं, तो वो भी ध्यान देंगे दोस्तों कि उनका भी स्टेट में हो सकता है फॉर्म भरा जा रहा हो। जैसे हरियाणा ITI का जो है, हरियाणा स्टेट जो है, वहाँ का एडमिशन का फॉर्म जो है दोस्तों 6 जून से भरा जाना है। ठीक, तो आप लोग इसी तरह से आप और भी स्टेट को देख लीजिएगा अपने अपने स्टेट में कि कब से फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम लोग समझते हैं कि कैसे सिलेक्शन होगा, यानी कि ITI में आपका चयन जो है होगा कैसे होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो ITI में जो है कैसे सिलेक्शन होगा, तो बिहार में ITI में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे अभी आपको मैं बताया, और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने पर फिर मेरिट से सिलेक्शन होता है। और बहुत सारे राज्य में 10वीं के नंबर पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है दोस्तों। ठीक, बिहार राज्य को छोड़कर दोस्तों और भी जो राज्य हैं बहुत सारे हैं, जहाँ पर ना दोस्तों लगभग सभी राज्य में 10वीं के जो नंबर होते हैं ना दोस्तों, 10वीं में जो नंबर होता है उसका प्रतिशत होता है, उसके मेरिट के आधार पे जो है ना दोस्तों ITI में जो है मेरिट लिस्ट आ जाता है, उसमें सिलेक्शन हो जाता है। ठीक,
अब चलिए दोस्तों देखते हैं, समझते हैं कि 10th में कितना प्रतिशत होना ज़रूरी होता है यानी चाहिए। चलिए इसको भी हम समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं, तो देखिए दोस्तों 10th में कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं कि 10th में आपका मतलब एकदम हाई कटअप रहेगा, हाई परसेंट रहेगा तभी एडमिशन होगा दोस्तों। ठीक, आप 10th पास हैं तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। अच्छे ट्रेड में एडमिशन के लिए हाई मेरिट जाता है। आपका 80 से 90% है तो आपका एडमिशन आसानी से फर्स्ट लिस्ट में ही हो जाता है। यानी देखिए दोस्तों क्या होता है, आईटीआई में एडमिशन के लिए लिस्ट निकलता है, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, इस टाइप से लिस्ट निकलता है। तो अगर आपका अच्छा परसेंट है, जैसे 80-90 के आसपास है, तो आपका जो है ना दोस्तों फर्स्ट लिस्ट में ही एडमिशन हो जाएगा। और यह भी है कि फॉर्म भरने वालों की संख्या पर भी निर्भर करता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, फॉर्म भरने वालों की संख्या पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए फॉर्म कम भराया है तो कम मेरिट वाले मतलब कम नंबर वाले का भी तो होगा ना दोस्तों। अब फॉर्म अधिक वाले जो परसेंट वाले हैं वो नहीं भर पाए हैं मान लीजिए, तो बच गए कौन, कम परसेंट वाले भरे हैं तो उनका होगा ना। और एक चीज़ और देखिएगा दोस्तों, कैंडिडेट की कैटेगरी जैसे कि मान लीजिए एसटी, एससी, ओबीसी और महिला सीट, ठीक है दोस्तों, महिला सीट, इस पर भी निर्भर करता है दोस्तों। ठीक, चलिए हम इसको और आगे देखते हैं। अभी जैसे बताया ना आपको कि कैंडिडेट जो होता है ना उसका कैटेगरी जो होता है एसटी, एससी, ओबीसी और महिला सीट पर भी निर्भर करता है दोस्तों, कि मतलब वो जो होगा ना दोस्तों मतलब मेरिट कम जा सकता है, यानी कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता है। यह नहीं बोला जा सकता कि अच्छे ट्रेड में कम प्रतिशत वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, उनका भी एडमिशन हो सकता है। जिनका प्रतिशत कम है उनका फर्स्ट लिस्ट में नहीं होता है तो उन्हें वेट करना पड़ता है, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में नाम आ सकता है। तो देखिए दोस्तों मैं अभी जस्ट आपको बताया ना कि इसमें आईटीआई में एडमिशन के लिए फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट मतलब लिस्ट आता है दोस्तों, 5 लिस्ट तक भी आता है और ज़रूरत पड़े तो 6 भी आ सकता है, 6 लिस्ट भी। तो आप वेट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप मतलब हो गया कि नहीं होगा एडमिशन, ऐसा मत मान लीजिएगा। आपका आ सकता है, ये कि अपडेट रहिएगा, वेट कीजिएगा। और अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपका मान लीजिए नंबर कम है तो फर्स्ट लिस्ट में मान लीजिए बहुत लोग नहीं ले पाते एडमिशन, तो सेकेंड लिस्ट वाले में जब आता है ना तो उसके नीचे मेरिट वाले लोगों का होता है दोस्तों। तो अगर कम नंबर भी है ना तो आपका एडमिशन हो सकता है, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, ये मत सोचिएगा कि नहीं होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए दोस्तों अच्छा ट्रेड भी हम बोल रहे हैं, जैसे कि कुछ अच्छे ट्रेड भी होते हैं दोस्तों। आईटीआई में तो बहुत सारे ट्रेड होते हैं, लेकिन हम किसी एक ट्रेड को नहीं बोल सकते कि अच्छा, आईटीआई में बहुत सारे अच्छे ट्रेड हैं दोस्तों। चलिए हम देखते हैं और आगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया है 5वां नंबर में आईटीआई में सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है। तो देखिए दोस्तों मेरिट लिस्ट में नाम आने पर एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने आईटीआई जाना पड़ेगा। यानी जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा ना तो आपको एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है ना दोस्तों, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, 10th का रिजल्ट है, टीसी है, ये सब पूरा ओके रखेंगे। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब जो होता है, आधार कार्ड, ये सब पूरा अपडेट रखेंगे, ओके रखेंगे। और आपको जो है वेरिफिकेशन कराने समय वो लेके जाना पड़ेगा आईटीआई में। ठीक, तो आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, फिर आपका आईटीआई में एडमिशन होता है दोस्तों। आपको जो ट्रेड मिला है उस ट्रेड में आईटीआई करेंगे और कोर्स पूरा करने पर, परीक्षा पास करने पर आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी आप कोर्स को पूरा करेंगे और फिर उसके बाद आपका कोर्स पूरा होने के बाद, जैसे 1 साल का कोर्स है या 2 साल का, आप कोर्स को पूरा करने पर परीक्षा देंगे और फिर उसके बाद आपको जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों। फिर आपको जॉब लगने में, जॉब पाने में वो बहुत हेल्पफुल होगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि आईटीआई में इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन सा है। यानी देखिए दोस्तों आईटीआई में 2 तरह का ट्रेड होता है, एक इंजीनियरिंग ट्रेड बोलते हैं और एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। जैसे कि हम समझ सकते हैं इसको बोल के कि इंजीनियरिंग ट्रेड यानी टेक्निकल ट्रेड, जैसे कि बोलना चाहिए। देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर कुछ प्रमुख ट्रेड हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, जैसे फिटर है, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल है। तो ये सब दोस्तों जो है ना बहुत अच्छे ट्रेड हैं। बहुत जो स्टूडेंट होते हैं फिटर ट्रेड में, ठीक, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और मैकेनिक डीजल ट्रेड में, ये सब जो ट्रेड होते हैं ना दोस्तों इसमें ज़्यादा वो रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं एडमिशन लेने के लिए। ठीक, इसके अलावा भी है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर और बताया गया है
टर्नर होते हैं, मशीनिस्ट होते हैं, वेल्डर होते हैं। वेल्डर में भी बहुत स्टूडेंट जाते हैं, वायरमैन में भी जाते हैं, प्लम्बर में जाते हैं। लेकिन खासकर अधिकांश स्टूडेंट का जो चॉइस होता है दोस्तों, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, ठीक, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, ये सब जो ट्रेड होते हैं ना, वो मतलब ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं पसंद करते हैं। बाकी अब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे और कुछ ट्रेड को भी देख लेते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों देखिए, वायरमैन हो गया, प्लम्बर भी होते हैं, मेसन भी होते हैं, और मैकेनिक, मोटर वाहन ट्रेड भी होते हैं, ये सब इत्यादि। यानी कि इसके अलावा भी ट्रेड और हैं दोस्तों, इत्यादि करके बताए हैं कि यहाँ पर मतलब इसके अलावा भी हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड क्या होता है। नॉन इंजीनियरिंग, तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड यानी गैर तकनीकी ट्रेड, ठीक, नॉन टेक्निकल, जैसे कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। दोस्तों कोपा, जैसे कंप्यूटर पे काम करना है, ऑफिशियल काम करना है, ठीक, डाटा से रिलेटेड काम करना है, तो कोपा, तो इसको बहुत पसंद करते हैं दोस्तों। यानी बहुत स्टूडेंट का चॉइस होता है कोपा करने का, ठीक। स्टेनोग्राफर हिंदी भी होता है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश भी होता है, ये भी ट्रेड होता है, इसको भी लोग करते हैं, बहुत स्टूडेंट जाते हैं इसमें भी। ड्रेस मेकिंग का भी ट्रेड होता है, सेविंग टेक्नोलॉजी का भी होता है, और इत्यादि। यानी कि इसके अलावा भी और ट्रेड हैं दोस्तों। जो मुख्य ट्रेड थे, मेरे को लगा दोस्तों कि जो आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको बताया हूँ दोस्तों। इसके अलावा भी और ट्रेड होते हैं। आई होप आप ITI में एडमिशन का पूरा प्रोसेस जाने होंगे दोस्तों। वीडियो से रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।